ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को जन्मते ही सफलता मूर्त भव का वरदान दिया है। सदा सफलता स्वरूप रहने का जन्म सिद्ध अधिकार हमें बाबा से गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुआ जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने। बाबा ने हमें निश्चय बुद्धि बनने के लिए भी 4 सब्जेक्ट्स बताई। पाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, पर सबसे पहले स्व पर निश्चय। बाबा ने कहा मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ तो मैं हूँ, और निश्चय के आधार से ही समर्थी है। बाबा कहते स्मृति है सुसमर्थी है। तो ऐसे बच्चे जो अपने इस जन्म सिद्ध अधिकार की स्मृति में रहते और सफलता मूर्त बनते, हर कर्म में सफलता स्वरूप रहते, ऐसे बच्चों की आज बाबा निशानियां सुना रहे हैं। तो सुनते हैं आज बाबा की अव्यक्त मुरली। ये रिवाइज्ड कोर्स है 23 जनवरी 87 का। वाणी का सार है सफलता के सितारे की विशेषताएं। बाबा ने हमें ये बताया है कि शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है, और हम बच्चे कौन हैं? ज्ञान सितारे। और हम सितारों में भी, जैसे सितारों में वैरायटी होती है, ऐसे हम बच्चों में भी बहुत वैरायटी है। तो जो सफलता के सितारे हैं उनकी विशेषताएं आज बाबा बता रहे हैं। तो हर एक सुनते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, मैं सफलता का सितारा हूँ, और अगर नहीं हूँ तो किस विधि से बनूं, वो भी सीखते जाएंगे। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। हम सभी बच्चे आज बैठे हैं, देखो विश्व भर में अलग अलग जगह पर बैठे हैं, और बाबा जब हमें देख रहे हैं तो हम कैसे नजर आ रहे हैं? जैसे आकाश में तारामंडल होता है, ऐसे ही हम सब बच्चे यहाँ चैतन्य तारामंडल है धरती का। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। वो प्रकृति की सत्ता है, ये परमात्मा सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं, और हम सितारे कब प्रकट होते हैं? ब्रह्मा की रात में। ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। कौन सी रात को? इस बेहद की रात को, इस सृष्टि की कलयुग रूपी रात को हम सतयुग रूपी दिन बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ हम सितारे भी रात को दिन बनाते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब अपनी आत्मिक स्थिति में चमकते सितारे के रूप में बैठे हैं,
और बाबा हर एक सितारे की चमक देख रहे हैं और कहते यहाँ भी बहुत वैरायटी है। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। माना एक ऐसे सितारे हैं जो सदा मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, उस स्वमान में है, और दूसरे उम्मीदवार सितारे, उनको उम्मीद है हम बन जाएंगे, कर लेंगे। बाबा को भी उम्मीद देते हैं, बाबा आप निश्चिंत रहो हम कर लेंगे, लेकिन सदा सफलता मूर्त नहीं रहते, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वो एक स्थिति वाले कौन है? सफलता मूर्त सितारे। और स्थिति बदलने वाले सितारे उम्मीदवार सितारे, जिनको होप तो है, उम्मीद में रहते हैं, है ना। शुभ की भी उम्मीद है बाबा पर, ये भी है कि मेरा भाग्य श्रेष्ठ है या कल भविष्य राजधानी में मेरा नंबर आएगा, सब उम्मीद है। या मैं शांत स्वरूप हूँ, श्रेष्ठ हूँ, उम्मीद है, पर सदा उसके स्वरूप में नहीं रहते, ऊपर नीचे होते रहते। तो बाबा कहते हैं उनकी स्थिति बदलती रहती है। वो स्थान बदलते हैं कौन? जो तारामंडल के सितारे होते हैं वो कभी कभी अपना स्थान बदलते हैं और यहाँ स्थिति बदलते हैं। लेकिन तारामंडल में भी ऐसे सितारे होते हैं जो सदा एक रस अपनी अवस्था में स्थित रहते हैं। ऐसे ही रूहानी तारामंडल में भी दोनों प्रकार के सितारे हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं। पुच्छल तारे कौन से? जिनकी पूंछ निकली होती है ना, कॉमेट्स, तो वो पुच्छल तारे भी होते हैं। तो यहाँ पर भी पुच्छल तारे हैं। कौन से पुच्छल तारे हैं यहाँ? बाबा कहते हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं, है ना। निश्चय बुद्धि हो, बाबा की श्रीमत को स्वीकार नहीं करते, हर बात में ये क्यों, ये क्या। और जो निश्चय बुद्धि नहीं होते ना, देखो बाबा तो सत्य है, मानो ना मानो, स्वीकारो ना स्वीकारो, बाबा तो सत्य ही है, सत्य ही बताता है। ये जो पूछने वाले होते हैं ना, पूछ पूछ की पूछ जिनको लगी होती है, वो क्या करते हैं? वो निश्चय की कमी के कारण अपना और दूसरों का समय बहुत व्यर्थ गवाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ऐसे वाले पुच्छल तारे भी हैं। हर बात में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। बाबा कहते बिंदी लगाओ, बार बार क्वेश्चन मार्क। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहते हैं, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं ना। बार बार पूछेंगे, स्ट्रेस का कारण क्या है? सारा स्ट्रेस का कारण है क्या, क्यों, कब, कैसे। ये जो बार बार क्यों क्यों की क्यों लगाते हैं ना, यही स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। सभी अनुभवी हो ना। जब स्वयं के प्रति भी, स्व के निश्चय में भी सदा संकल्प क्या चलेगा, क्या और क्यों का पूंछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भी भारी बन जाती है ना। क्या मैं बनूंगी,
ना, मैं कैसे बनूंगी, है ना, ये हो रहा है तो मेरे साथ क्यों हो रहा है, निश्चय बुद्धि होकर नहीं चलते। और ऐसे में अपनी स्थिति स्वयं के प्रति भी भारी हो जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण भी फौरन भारी बन जाता है ना। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है, तो इनका भी प्रभाव भारी होता है। पुच्छल तारों का, पुच्छल तारे तो नहीं है ना हम, हाँ। तो बाबा कहते हैं साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, है ना। कई सितारे गिर जाते हैं, तो गिर जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं, पत्थर। तो परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। निश्चय से नीचे आ गए, निश्चय से संशय पर आ गए, या बाबा से संबंध अनुभव करने की जगह देहधारियों में फंस गए, या अपनी जो धारणाएं हैं उनसे नीचे आ गए, तो फिर कैसे बन जाते, पत्थर बुद्धि। आज पत्थर बुद्धि शब्द हम कितनी बार सुनते हैं ना मुरली में, लेकिन आज बाबा पत्थर बुद्धि क्यों कहते हैं वो समझा रहे हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है ना, मैले से साफ दिखने लगेगा लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो उस समय कितना भी, कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते, है ना। बहुत बोलेंगे तो अच्छा अच्छा कह देंगे, पर बुद्धि परिवर्तन हो, महसूसता हो, वो नहीं होती। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे, है ना। पहले कड़वा बोलेंगे, फिर ठीक है कहने लगेंगे, लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्मा तारामंडल के सितारों बीच मैं कौन सा सितारा हूं। अभी ऊपर वाले सितारों में से मैं कौन सा हूं, है ना। तो बाबा ने कई वैरायटी बताई, सभी चेकिंग करना। अब बाबा कहते कौन सा बनना है, तो सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सदा अनुभव करे मेरी स्थिति आगे ही बढ़ रही है, निश्चय है उसे, सफलता हुई पड़ी है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इस निश्चय के आधार से निश्चिंत हो चलता है, नशे में चलता है। और ऐसी आत्मा अपनी स्वउन्नति के प्रति भी सदा यही अनुभव करती, मेरी अवस्था श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनती जा रही है। तो अपनी प्रगति में भी सफलता अनुभव करते। सफलता के सितारे संकल्प में भी, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी, कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा,
क्योंकि संकल्प से सृष्टि है। यदि संकल्प का बीज ही पावरफुल नहीं है, संकल्पों को श्रेष्ठ स्मृतियों का पानी ही नहीं डाल रहे हैं, तो फिर उससे जो फल निकलता वो सफलता का फल नहीं होता। तो बाबा कहते इसलिए उनके मन में इस तरह के संशय वाले प्रश्न कभी नहीं आते। पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, है ना। मैं ही बनी थी, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वो स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो। जिनको स्वमान है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उनको ऐसा नहीं लगता कि मुझे मेहनत करनी है या मांगना है। सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, फिर दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में, संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। उनको पता है मैं सत्युगी संबंध निभाने वाली आत्मा हूं ना, मेरे संबंध सदा श्रेष्ठ, प्रेम स्वरूप और सुखदायी होते हैं। तो ऐसा उनको निश्चय है। उसके आधार से वो भले ही थोड़ी बहुत बातें आएंगी, लेकिन फिर भी लौकिक और अलौकिक दोनों संदर्भ में संबंधों में सफलता पाएंगे। हाँ, समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि संबंधों में खास बहुत सारा कर्म बंधन है पुराना, तो उस कारण से वो कार्मिक सेटलमेंट होने में समय लग सकता है। लेकिन वो जो समय लगता है वो निश्चय बुद्धि होकर आगे बढ़ते हैं। तो समय लगते हुए भी कभी संशय नहीं आता उन्हें कि पता नहीं ये संबंध चलेगा या नहीं चलेगा, या इस संबंध में मधुरता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। होगा ही, ये निश्चय से आगे बढ़ते हैं। लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे ही स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कार्य में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे, है ना। हर कार्य भी हुआ पड़ा है ना। अलौकिक में तो है ही बाबा का कार्य तो हुआ पड़ा है, और लौकिक में भी मैं बाबा का हूं तो कार्य भी बाबा का है तो हुआ पड़ा है। तो बाबा कहते कहां कहां परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। परिस्थिति आएगी, सामना करेंगे, परिस्थिति चली जाएगी और विजय निश्चित है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति आई और स्थिति डोलायमान हो गई, वो अवस्था नहीं होती। परिस्थिति को तो आना ही है और हमें विजयी बनना ही है, ये स्वमान है। व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा कई बार, लेकिन वो सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा, है ना। उस सहन से टूटेंगे नहीं, सीखेंगे। वैसे भी दुनिया में कहते हैं व्हाट डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रोंगर। तो जब कोई परिस्थिति आती है और उसको पार कर लेते हैं निश्चय बुद्धि के आधार से, तो फिर वो परिस्थिति हमें अनुभव देकर जाती है, शक्ति भर कर जाती है, प्रगति उन्नति का अनुभव करा कर जाती है। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः, सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी है
कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज मिली है किसी से उसका हम खुद अभिमान नहीं कर सकते। तो सफलता तो हमें बाबा से अधिकार के रूप में मिली है ना, तो उसका अभिमान खुद कैसे कर सकते? वो वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। क्योंकि जिस पिता ने मुझे सफलता का अधिकार दिया है, मुझे उसके समान रहना है ना। तो बाबा जैसे निर्मल, निर्माण और नम्र चित्त है, ऐसे बनेंगे और उसके गीत गाएंगे, दूसरे कहेंगे है ना, आपके जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन वो स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे हर कार्य में, औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। स्वयं भी बिंदी स्वरूप अवस्था, और कोई अन्य भी आते तो उनको भी ड्रामा के पट्टे पर खड़ा कर बिंदी स्वरूप बना देंगे, है ना। जैसे गुलजार दादी जी के पास कोई भी जाते, कोई प्लान लेकर, तो दादी के मुख से सदा एक ही शब्द निकलते, ये तो हुआ ही पड़ा है, कल्प कल्प हुआ है। तो जैसे कोई आता, उस समय यदि उसके अंदर कोई थोड़ी हलचल भी होती, तो दादी जैसे निश्चय बुद्धि, अचल अडोल अवस्था में है, ड्रामा पूर्व निश्चित है और सफलता हुई पड़ी है, ऐसे दादी जो अपनी अवस्था में स्थित है, वो आने वाले को भी स्थित कर देती थी। तो दादी की ये जो विशेषता है, वही आज बाबा वर्णन भी कर रहे हैं कि ऐसे होते हैं सफलता के सितारे। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे, है ना। ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले वो नहीं होते, क्योंकि उनकी जो खुशी है वो परिस्थिति के आधार से नहीं है, उनकी खुशी स्वमान के आधार से है। उनको स्वमान है, मैं सदा सफलता स्वरूप हूँ ही। तो स्थूल रूप से कार्य बन रहा है, परिस्थिति अनुकूल है तो खुशी है, फिर नहीं है तो फिर खुशी गायब हो गई। तो ऐसी आत्मा जो बाबा से अधिकार का अनुभव करती है, उसकी खुशी परिस्थिति के आधार से नहीं होती, खुशी स्वमान के आधार से होती, मैं कौन हूँ और किसकी हूँ। सदा बेहद के वो सफलता मूर्त होंगे, माना बाहर भरे परिस्थिति ऊपर नीचे हुई, लेकिन अंदर कभी असफल नहीं होते, माना खुशी से दुख की तरफ नहीं जाते, एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। क्योंकि नियम ही यही है, या तो परिस्थिति स्वस्थिति को बदलेगी, या अगर परिस्थिति के सम्मुख भी स्वस्थिति अचल अडोल है तो परिस्थिति को बदलने की शक्ति है हमें। ये है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सिर्फ उम्मीदवार हूं
वह सफलता स्वरूप हो। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, होप है, फेथ है, पर संपूर्ण नहीं है। बाबा कहते चलो वो संपूर्ण निश्चय नहीं है तो उम्मीदवार भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बनकर चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, संपूर्ण निश्चय बुद्धि ना होना, इसमें कभी शक्तिशाली और कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं, है ना। फिर वो प्रूफ ढूंढते हैं ना, मुझे तो उम्मीद है, अब फिर कहेंगे ये उम्मीद पूरी हुई, ये नहीं हुई, तो फिर उसमें स्थिति ऊपर नीचे होती रहती। वो बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हैं तो उनकी उम्मीद का सितारा भी चमक रहा है, और जैसे ही थोड़ा संबंध में या स्वपुरुषार्थ में या कार्य में असफलता देखते, फिर ऊपर नीचे हो जाते। तो बाबा कहते जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा ऊपर नीचे होता है ना, तो थकावट हो जाती है। तो इसमें भी चलते चलते फिर थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छे हैं, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हॉल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। देखो बाबा ऊपर से इस धरती के तारामंडल को देख वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, अब याद है आपको कि पिछले सप्ताह भी बाबा ने बताया कि बहुत सारे बच्चे मधुबन पहुंच गए। बाबा ने कहा रिहर्सल हो रही है अंत की। तो आज भी बाबा कहते सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। नए बच्चों को भी बहुत उमंग उत्साह होता है कि हम बाबा से मिले, तो वो पूरा हुआ। हमारा भी पूरा हो रहा है ना, जो नए बच्चे बैठे हैं, देखो अभी भी बाबा से मिल पा रहे हैं, बाबा की मुरली सुन पा रहे हैं ना। धीरे धीरे देखो समय कैसे पाठ बदलता जा रहा है। पहले तो साकार मिलन, फिर बाबा से अव्यक्त मिलन, अभी अव्यक्त बाबा से अव्यक्त मिलन, है ना। पहले तो अव्यक्त बाबा साकार तन में फिर आकर मिलते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल अव्यक्त स्थिति से मिलन हो गया। तो बाबा कहते बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ, तो कोई ने सुना। फिर बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसीलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है ना। बाबा फिर बच्चों को पूछते हैं सब मिल रहा है ना, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना। ये भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश है ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हैं ना, है ना, क्योंकि हम तो रचयिता के बच्चे, मास्टर रचयिता है, तो मुश्किल को सहज बनाने वाले हैं। हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनाना। कहते हैं सहयोग की एक उंगली से तो गोवर्धन पर्वत भी उठ गया। तो जो बड़ा कार्य नजर आता है, उस बड़े कार्य में हर आत्मा जब सहयोगी की वृत्ति रखती है ना, सहयोग की शक्ति इमर्ज करती है, तो सब कुछ सहज हो जाता है। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती।
और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है ना। क्योंकि कहा जाए एक करे दूसरा तो विघन स्वरूप बनते, तो 500 का भी एडजस्ट करना या साथ चलना मुश्किल हो जाता। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना, है ना। दादियों को निश्चिंतता हो जाए कि 5000 है पर 5000 लायक है, तो 500 का भी पता नहीं चल रहा। तो जब बच्चे लायक होते हैं तो माता पिता कितने निश्चिंत हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सहज हर कार्य हो जाए, ऐसा अपनी जिम्मेवारी समझे। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है, एक ही ग्रुप से 2 बार मिलना। ये नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई है, और हमारी तो खातरी हो ही रही है बैठे बैठे, है ना। हर सप्ताह बाबा के इतने सुंदर अव्यक्त रूप से चले महावाक्य सुनने को मिल रहे हैं। पार्टियों से मुलाकात है आज बाबा की। 2 पॉइंट से बहुत सुंदर ऐसे ही अनुभव करना, मैं उस पार्टी में बैठी हूं जिससे बाबा मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघन आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघन हार न खिलाए, है ना। विघन आया मेरी स्थिति को बढ़ाने के लिए आया, हार खिलाने के लिए नहीं। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझकर पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। खेल होता है ना, खेल में भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर खेल की वृत्ति से खेलते हैं तो वो मनोरंजन का अनुभव होता है। ऐसे ही ये विघ्न भी क्या है, खेल है। तो मनोरंजन के अनुभव के साथ इनको पार करना है। लेकिन अगर बाबा कहते तो विघ्नों से घबराते तो नहीं हो। विघ्न प्रॉब्लम नहीं है, हम घबराते हैं या हिम्मत रखते हैं, उससे विघ्न क्या हमारे साथ कर सकता है वो निश्चित होता है। तो विघ्न आए ठीक है, पर घबराना नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई भी साथ होता है तो घबराते नहीं है, बहादुर बन जाते हैं। और जहां बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे, वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे, है ना। मैं बाबा के साथ खड़ी हूं तो विघ्न घबराना चाहिए ना। सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है, कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी है, वो निर्विघ्न रहते हैं। अब देखो हमने सुन लिया जो बाबा के साथ है, पर बाबा के साथ रहने का अर्थ क्या है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी है, वो बाबा के साथ है ना। क्योंकि जहां बाप नहीं है वहां पाप है, और बाप माना बाबा की याद और बाबा का कार्य। मन, बुद्धि, वचन, कर्म, हाथ, सब कुछ किस में बिजी है, बाबा के कार्य में। मन से भी बाबा, बुद्धि में भी बाबा का चित्र, बाबा की याद,
मुख में भी बाबा के महावाक्य, हाथों से भी बाबा का कार्य कर रहे, माना हम बाबा के साथ हैं। और जब बाबा के साथ है तो डरने की क्या बात है। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती है तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, है ना। माया की बहुत ईगो है वैसे, है ना। अगर माया देखती है बिजी है तो वहां से किनारा कर लेती है, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि ये मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है ना। अगर माया के लिए दरवाजा खोल कर नहीं रखा है, खुद बिजी है बाबा की याद में, बाबा की सेवा में, तो उस समय पर माया वेट नहीं करती, चली जाती है। तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्मृति में रहे मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वो सहज लगता है ना, तो अनेक बार के विजयी हो। सदा राजी रहने वाले हो ना, राजी रहते हो। बाबा ने उस दिन कहा था ना, जो ड्रामा के राज को जानते वो राजी रहते हैं। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं हो। रोते कौन है? हाँ, जो सोचते हैं कि विघ्न नहीं आएंगे, कलयुग जो है वो कलयुग से सतयुग बनने का प्रोसेस बहुत इजी रहेगा, बाहर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, वो अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण ही रोते हैं। तो बाबा कहते कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगे, परिस्थिति तो आनी ही है ना, तो उसमें रोने की क्या बात है। ड्रामा का राज पता है ना कि परिस्थितियां आते 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 फिर अंत में जय जयकार होगी। तो बाबा कहते बहादुर हो। पांडव मन में तो नहीं रोते, पांडवों की ट्रेनिंग है ना, ऊपर तो नहीं रोते, मन में तो नहीं रहते। बाबा पूछते हैं ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे रोना तो नहीं आता। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना, ना दुख है ना दुख में रोएंगे, दुख है ही नहीं। सुख के सागर के बन गए तो दुख आया कहां से, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। परिस्थिति आएगी जाएगी, दुख हो नहीं सकता क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। अच्छा, दूसरी पॉइंट, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, ऐसे ही हमारी भी विशेषता क्या है, हमारी रूहानी खुशबू, रूहानी वाइब्रेशंस। तो वो है गुलाब, और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। स्वयं जैसे होते हैं देखते भी वैसे ही हैं। स्वयं सदा रूहानी खुशबू वाले हैं तो दूसरे भी क्या नजर आएंगे, रूह ही नजर आएंगे। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह ही देखेंगे। इसको कहते रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है ना। अच्छे मालिक का अच्छा बगीचा होता है, और यहाँ तो मालिक ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाबा का बगीचा भी कैसा है, सभी विशेष रूहे गुलाबों का बगीचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली।
जैसे वहाँ पर जो गुलाब का इत्र होता है उससे वातावरण सुगंधित होता है, अनेकों को लाभ मिलता है। ऐसे बाबा कहते हैं हम रूहानी रूहे गुलाब क्या करने वाले हैं? अनेकों का कल्याण करने वाले हैं। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। इन सबसे पहले अपने को रूह नहीं समझते, इसलिए दूसरे को भी रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है ना। संसार में जो देह अभिमान की बदबू फैली हुई है उसको बदलने के लिए हम निमित्त हैं। ऐसा नशा रहता है। कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रहे। जहां भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। जैसे कभी कभी इत्र भी मिक्स मिलता है ना, ओरिजिनल नहीं है कहेंगे। ऐसे देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं रहेगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? नथिंग न्यू है ना। बाबा तो आज कल्प कल्प के विजयी का पाठ पक्का करा ही रहे हैं, तो हलचल में क्यों आए? कल्प कल्प परिस्थिति आई है, कल्प कल्प हम विजयी हुए। नथिंग न्यू। कोई नई बात हो तो हलचल हो। ये क्या क्यों अनेक कल्प हुई है। इसको कहते ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी हैं इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्मा तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। बाबा कहते जब भी किसी से मिलते हैं उसको बाबा का परिचय देते हैं तो परिचय देते हुए वृत्ति हो शुभ चिंतक की, है ना। क्योंकि जब किसी को ये सुना रहे हैं तुम आत्मा हो
तो उसके प्रति ये निश्चय भी तो हो ना, ये है ही शुभ, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो ये शुभ चिंतन जो है, ये शुभ चिंतक की जो वृत्ति है उनके प्रति, वो शुभ चिंतक की वृत्ति उनको ज्ञान बहुत आसानी से धारण करा देगी। और बाबा कहते उस शुभ चिंतक की वृत्ति के लिए सदा स्वचिंतन में रहो, क्योंकि जैसे हम हैं वैसा ही हमारा दूसरे के प्रति भी चिंतन होगा। तो जब स्वचिंतन में रहेंगे, मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, तो अन्य को भी सुनाते समय उनके प्रति भी यही वृत्ति होगी, ये भी पवित्र आत्मा है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। जो स्वचिंतक रहते उनका अपना प्रभा मंडल बहुत तेज होता, तो उनको दूसरों की कमजोरियां या वातावरण का प्रभाव प्रभावित नहीं करता। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। ये मेरा संकल्प है, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ, नहीं। जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प, मेरा संकल्प जैसा कुछ नहीं, उसको भी अर्पण कर दिया। मेरेपन का संकल्पों में भी त्याग, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। ओम शांति।